डियर लेक्चर्स की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने देखा है कभी-कभी जैसे अगर हम देखते हैं कि हमारा जो वो लिक्विड होता है, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पर भी वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम देख रहे होते हैं कि अगर हम कहीं छत पर या कहीं बाहर किसी उसमें पानी डाल देते हैं कहीं किसी सरफेस पे, तो वो एकदम सूख जाता है। लेकिन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वहाँ तक तो टेम्परेचर पहुँचता नहीं है, वो तब भी लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कैसे होता है? उस फिनोमिना को हम कहते हैं इवेपोरेशन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है? जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारे आस-पास की लोकेलिटी में अगर कोई तालाब है या किसी में वो क्या होता है, तालाब है या फिर किसी गड्ढे में पानी भरा हुआ होता है, तो वो जब हमारा सूर्य का प्रकाश उस पर सनलाइट हमेशा पड़ती रहती है, तो वो क्या है सूख जाता है। लेकिन हमारा जो उसका टेम्परेचर है जो बॉइलिंग पॉइंट है वहाँ तक तो वो पहुँचता नहीं है, तब भी वो हमारा गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कैसे होता है? इसके बारे में हम आज इस वीडियो में पता करेंगे। सबसे पहले कि इवेपोरेशन होता क्या है? इवेपोरेशन इज़ ए फिनोमिनन, एक फिनोमिना है चेंज टू लिक्विड टू लिक्विड टू वेपर, ठीक है? एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट से ये जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पर जैसे हमारे पास सनलाइट पड़ रही है बट ये क्या है कि यहाँ पर ये जो सनलाइट पड़ रही है लेकिन ये उसमें तो गैसीय स्टेट में तो कन्वर्ट हो रहा है बट बॉइलिंग पॉइंट पर तो पहुंच ही नहीं रहा। तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही ठीक है, अगर टेम्परेचर हमारा बॉइलिंग पॉइंट से कम है तो वो क्या हो रहा है, अगर वो लिक्विड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे इवेपोरेशन। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर, अगर वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है एट एनी टेम्परेचर और अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम में, तो उसको हम कहेंगे इवेपोरेशन। ठीक है? अब ये होता कैसे है? जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मूव करते रहते हैं और कभी भी रेस्ट में नहीं आते हैं। ठीक है? तो जैसे कि एक मिनट, ये हम स्लाइड खोल लेते हैं, इसमें हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमारे जो पार्टिकल होते हैं वो ना वे हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं और कभी भी रेस्ट में नहीं आते। बट जैसे कि हमारे पास एक सरफेस पर जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे जो लिक्विड की सरफेस है उस पर जो पार्टिकल होंगे वो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन पर उनकी जो बाहर की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं। ठीक है? जो हमारे सरफेस में जिनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, तो वो क्या करते हैं, जब उन्हें और ज़्यादा थोड़ी-सी भी हीट मिलती है, जैसे सनराइज़ हुआ, ठीक है? सन की जो रेज़ हैं वो आकर इन पर पड़ी, तो जो उनमें हल्की-सी भी हीट एनर्जी अगर हम उनको दें तो उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा हाई हो जाती है। तो वो क्या होते हैं, वो लिक्विड स्टेट से गैसे अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पहले तोड़ लेते हैं। जो इस ये सरफेस से जुड़े लगे हुए हैं, ये अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उससे तोड़ देते हैं। ठीक? तोड़ने के बाद क्या होता है कि ये इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी वो क्या है, लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो भाप बन जाते हैं, ठीक है? वेपर बन जाते हैं। तो ऐसी जब ये जो ये प्रोसेस है ये बार-बार रिपीट होता रहता है, जैसे ये हमारे इवेपोरेट हो गए, ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं इवेपोरेट हो गए, तो सरफेस पर दूसरे वाले पार्टिकल रहेंगे, तो जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी धीरे-धीरे बढ़ती रहेगी। जैसे-जैसे वो इंक्रीज़ होती रहेगी तो एक बार इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी कि वो क्या है, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो दूसरे पार्टिकल से बना हुआ है उसको तोड़ लेंगे, वो भी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएँगे। तो इस तरीके से करते-करते हमारा जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो टोटली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। और फिर इसके बाद 1 मिनट, इसमें कुछ पॉइंट्स भी थे। इन केस ऑफ लिक्विड, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी
इज़ एबल टू ब्रेक अवे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे पास सरफेस पर पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। जब उन्हें और थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी सी हीट मिलती है तो वो क्या करते हैं, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दूसरे पार्टिकल्स के साथ मतलब जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ लेते हैं और गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर किसी, जैसे हमने छत पर या किसी कहीं बाहर हमारे पास खुले में पानी हो तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें दिखाया भी गया है कि ये जो नीचे नीचे पार्टिकल हैं इनके पास लेस काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ये लेस काइनेटिक एनर्जी वाला रीज़न हो गया। अब ये जो है ये वाला जो रीज़न है ये मीडियम काइनेटिक एनर्जी वाला रीज़न हो गया। बट जो हमारे पास सरफेस पर होते हैं उनकी क्या होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एस्केप कर जाते हैं। ठीक, फिर इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन। इवेपोरेशन को मतलब ऐसे फैक्टर जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो ऐसे मेन 4 फैक्टर्स हैं। जैसे कि सरफेस एरिया, ठीक है, कि हमारा जो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा ये इवेपोरेट होगा। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, मतलब जैसे हमारे एयर में कुछ ना कुछ पानी की मात्रा मतलब वाटर होता है, प्रेजेंस होता है। ठीक है, वाटर प्रेजेंस होता है तो जो होता है वो उसकी ह्यूमिडिटी होगी। विंड स्पीड, ठीक है, तो ये 4 फैक्टर हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। सबसे पहले अगर मतलब जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है, हाउ सरफेस एरिया अफेक्ट इवेपोरेशन, वो कैसे इफेक्ट कर रहा होता है कि जैसे अगर हम देख रहे हैं तो अगर आप मान लीजिए एक ग्लास में पानी लीजिए, ठीक है, और उसको आप धूप में रखिए और एक कह सकते हैं हम एक प्लेट में पानी लीजिए, उसको धूप में रख दीजिए ऊपर छत पर। तो वो क्या करेगा कि मतलब जो प्लेट में पानी होगा वो जल्दी सूख जाएगा कंपैरिजन टू ग्लास वाले के। ठीक है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लेट है, प्लेट में जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब सरफेस पर होते हैं, जबकि जो हमने ग्लास का एग्जांपल लिया था उसमें ग्लास में लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस पर अटैच होते हैं, ठीक, मतलब सरफेस पर होते हैं। ठीक है, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा तो उतनी ही जल्दी हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। ठीक है, और जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास छोटी प्लेट है, ठीक है, तो उसमें देखो सरफेस एरिया कम है तो लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें अटैच होंगे। लेकिन जैसे ही हमारा बड़ी प्लेट ली हमने, ठीक है, तो उसमें मतलब मैक्सिमम जो पार्टिकल्स होंगे वो सरफेस एरिया पे होंगे तो वो ज़्यादा नंबर्स में वो इवेपोरेट कर पाएंगे। ठीक है, मतलब उनकी हाई काइनेटिक एनर्जी जब हाई होगी तो वो ज़्यादा नंबर में इवेपोरेट होंगे। तो एक तरह से ये डिफाइन हो रहा है कि इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हाउ टेम्परेचर अफेक्ट इवेपोरेशन। अब अगर हमारे पास मतलब जो हमारा टेम्परेचर होता है वो इवेपोरेशन को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हमारे पास मतलब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब जितनी ज़्यादा गर्मी होती है तो उतने ही लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारा मतलब काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से वो क्या है, इवेपोरेट होते हैं, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉरी, ठीक है, तो उतने ही ज़्यादा वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमारा देख रखा है कि अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन जो हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस होता है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर हमारा कम है तो इवेपोरेशन प्रोसेस कम होगा। ठीक है, सो वी कैन से व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा जो इवेपोरेशन मतलब जो फिनोमिनन है इवेपोरेशन का वो बढ़ता है। ठीक है, तो टेम्परेचर हमारा कैसे इफेक्ट डाल रहा है कि अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसका इवेपोरेशन प्रोसेस भी इंक्रीज होगा। ठीक, अब हाउ ह्यूमिडिटी अफेक्ट द इवेपोरेशन, जो हमारी ह्यूमिडिटी होती है वो इवेपोरेशन को कैसे इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम ह्यूमिडिटी को डिफाइन कर देते हैं कि ह्यूमिडिटी जो होती है वो होती है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंस इन एयर, मतलब जो हमारी आसपास की हवा है उसमें वाटर वेपर पानी की बूंदें कितनी है।
ठीक है? तो जैसे कि हमने देखा होगा कि गर्मी में तो हमारी ह्यूमिडिटी कम होती है, बट जो हमारे विंटर होते हैं, विंटर्स में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। मतलब जो हमारे आसपास की एयर होती है, वो एक मतलब एक सर्टेन अमाउंट ही मतलब वाटर वेपर का होल्ड कर पाती है, ठीक है? जैसे ही हम उसको मतलब एक निश्चित टेम्परेचर पर, लेकिन जैसे ही मतलब अगर वो ज़्यादा हाई होगी, ह्यूमिडिटी हमारी हाई होगी, तो वो उसको वाटर जो उसकी वाटर वेपर हैं वो कंटेन नहीं कर पाएगी ज़्यादा, ठीक है? लेकिन अगर हमारी कम होगी तो वो क्या करेगी, ठीक है? अगर वो कम होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है? और अगर हमारी मतलब जैसे इसमें दे रखा था कि द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, मतलब एक निश्चित अमाउंट ही वो कंटेन कर सकती है, ठीक है? लेकिन मतलब अगर वो हाई है, ह्यूमिडिटी हाई है, ठीक है? इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से ही जब हमारे पास वाटर वेपर प्रेजेंस होंगी, तो और वाटर वेपर कैसे कंटेन कर पाएगी, तो इसलिए अगर हमारी ह्यूमिडिटी हाई है, तो जो हमारा इवेपोरेशन होगा वो कम होगा, ठीक है? और अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी लो है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है या लो है, तो उसमें क्या है कि हमारे पास वाटर वेपर कंटेन करने की कैपेसिटी है, तो फॉर इसलिए हमारा इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे कि इसमें दे रखा है कि हमारे पास देखो एक ह्यूमिडिटी है, जिसमें क्या है मतलब ह्यूमिडिटी के लिए हमारे पास एक ओपन में है, एक क्लोज में है, जिसमें मतलब इसमें ओपन में क्या है, हमारे पास ह्यूमिडिटी कम है, ठीक है? ह्यूमिडिटी कम है यानी वाटर वेपर हमारे पास जो हमारे एयर में प्रेजेंस है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या है, इवेपोरेशन होगा, ठीक? लेकिन अब जैसे हम इसको क्लोज कर रहे हैं, तो हमारे पास ह्यूमिडिटी क्या होगी, वहाँ की एटमॉस्फेयर की मैक्सिमम है, ठीक है, ज़्यादा हो रही है, तो वो मैं जैसे बताया कि जो हमारी आसपास की एयर होती है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही कंटेन कर पाती है, ठीक है? जिसकी वजह से इसमें जो इवेपोरेशन होगा वो कम होगा कंपैरिजन टू दिस जो ओपन में रखा है, ठीक? फिर नेक्स्ट है, हाउ विंड स्पीड अफेक्ट द इवेपोरेशन। जो हमारे पास इवेपोरेशन होता है, वो सॉरी, सही था, ठीक है? जो हमारे पास इवेपोरेशन है, जो हमारा इवेपोरेशन है वो विंड स्पीड उसको कैसे अफेक्ट करती है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है? जैसे जैसे अगर आपने देखा होगा कि हमारे पास मतलब जब गर्मी चल रही होती है, ठीक है? तो गर्मियों में क्या है, लंबी हवाएं चलती हैं, गरम गरम लंबी हवाएं चलती हैं, तो जिससे क्या होता है, कपड़े हमारे जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है? जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि हवा अगर धीरे चलती है, तो हमारे कपड़े जो होते हैं, जो मतलब हमारी माता जी छत पर टांगती हैं या कहीं भी आप सुखाते हैं, तो वो क्या है, धीरे मतलब धीरे धीरे सूखते हैं। अगर ज़्यादा स्पीड से हवा चल रही हो, तो वो क्या होगा, ज़्यादा स्पीड से हवा चल रही हो, तो वो क्या होगा कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो विद द इंक्रीज ऑफ इन विंड स्पीड, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द वाइंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग्स। मतलब जैसे जैसे हमारे आसपास हवा तेज चल रही होती है, तो वो जो हमारी ह्यूमिडिटी को कम कर देती है, उस पर वाटर मतलब जो आसपास का एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर वेपर कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमारी इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है, ठीक है? तो इसका ये सबसे बढ़िया एग्जांपल, इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन ए विंड्स डे, और ठीक है, ऑन ए विंड्स डे, ठीक। एग्जांपल में मतलब एक अगर हम डायग्राम के थ्रू समझे, तो मतलब उसका कहने का क्या था, जैसे हमारे पास मतलब हमारी हवा तेज चल रही होती है, विंड स्पीड हमारी ज़्यादा है, तो वो जो है क्या करता है, हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसकी ह्यूमिडिटी को कम कर देता है, ह्यूमिडिटी को कम कर रहा है, ह्यूमिडिटी को कम कर रहा है, तो क्या हो रहा है उसमें, जो मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर वेपर का जो प्रेजेंस है वो कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या, इवेपोरेशन का प्रोसेस फिनोमेना, मतलब इवेपोरेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है, ठीक है? जबकि अगर विंड स्पीड कम हो, तो हमारे मतलब ह्यूमिडिटी हमारी हाई रहती है, ठीक है? ह्यूमिडिटी अगर हाई हो रही है, तो जिसकी वजह से क्या है, इवेपोरेशन का प्रोसेस धीरे चल रहा होता है, ठीक। अब हमारा
एक इवेपोरेशन कॉज़ होता है कूलिंग का, मतलब जब अगर हमारा इवेपोरेशन हो रहा होता है तो हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है तो वो ठंडा हो जाता है, ठीक है? अब जैसे कि अगर आपने देखा होगा, हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? कि अगर आपने देखा होगा तो आप अपने हाथ पर कभी अल्कोहल डालकर देखना, पेट्रोल डालकर देखना, या फिर सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल है कि सैनिटाइज़र डाल के देखना, ठीक है? अगर आप सैनिटाइज़र लगाते हैं तो वो क्या होता है, हमारा जो हाथ होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। तो वो कैसा होता है कि जैसे देखा होगा कि आपने, जो हमारे पास सैनिटाइज़र होता है वो लिक्विड फ़ॉर्म में होता है, ठीक है? जैसे ही हम उसको लगाते हैं और साफ़ करते हैं अपने हाथों से, मतलब हाथों को रब करते हैं, तो वो क्या है, गायब हो जाता है। तो वो क्या होता है कि मतलब जैसे हमने सैनिटाइज़र डाला, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे सैनिटाइज़र के, वो हमारे हाथ से हमारी हीट एनर्जी लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, आसपास के एरिया को ठंडा कर देते हैं और वो अपने आप को इवेपोरेट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है कूलिंग के दौरान, ठीक? तो इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जर्व एनर्जी, ठीक है? एनर्जी को एब्जर्व करते हैं अपनी सराउंडिंग से, ठीक है? अपनी सराउंडिंग से क्या करते हैं, हमारे मतलब जो ये एनर्जी होती है उसको एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर हमने सैनिटाइज़र डाला है अपने हाथ पर, तो सैनिटाइज़र क्या करता है, हमारे आस-पास के जो हमारा हथेली होती है वहाँ से हीट लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? तो जिसकी वज़ह से वो क्या है, अपनी एनर्जी को मतलब एनर्जी गेन करता है और अपने आप को इवेपोरेट कर देता है, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है, ठीक? जिसकी वजह से हमारे जो आसपास का एटमॉस्फेयर होता है वो ठंडा हो जाता है, ठीक? जैसे कि इसमें दे रखा है कि हाईएस्ट एनर्जी पर, मतलब सेम वही है कहानी कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे सराउंडिंग से क्या करते हैं, हीट एनर्जी गेन करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, इवेपोरेट होते हैं। तो हीट एनर्जी जो गेन कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, कूलिंग का कॉज होता है, ठीक? तो इसी तरीके से हमारी इस वीडियो की बात ख़त्म होती है। दैट्स इट। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर, और नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।